नमस्कार दोस्तों, श्री कलश चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स की या कैंडल्स की, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस को समझना बहुत ज़रूरी है और टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए कैंडल्स को भी समझना उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये सब सीख सकते हैं। और अब बात करते हैं कैंडल्स की, क्योंकि अगर हमने कैंडल्स को ठीक से नहीं समझा तो हम टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे यूज़ करते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से लास्ट तक पूरा देखें और टेक्निकल एनालिसिस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को समझें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक का इन्वेंशन जापान में हुआ था, इसलिए इसे हम जैपनीज कैंडलस्टिक्स भी कहते हैं। करीब 400 से 500 साल पहले जापान के राइस ट्रेडर्स थे, यानी कि जो चावल के व्यापारी थे, उन्होंने कैंडल्स की खोज की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले लोग ज़्यादातर बार चार्ट का यूज़ करते थे जो 2D में होता था, और अब ये कैंडल्स का यूज़ होता है जो 3D में है। इसलिए इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है कि ये जो कैंडल्स के नाम हैं ये सारे के सारे जैपनीज़ लैंग्वेज में हैं, ये सारे के सारे जैपनीज़ नाम हैं। और थोड़ा कैंडल्स के नाम आपको अजीब लग सकते हैं, पर नामों से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसका प्रोसेस समझना है कि कैंडल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ कैंडल्स के। कैंडल्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला अपर शैडो, जो कैंडल्स के हाईएस्ट प्राइस को दिखाता है। दूसरी बात करते हैं उसके लोअर शैडो की, जो कैंडल्स के लोएस्ट प्राइस को दिखाता है। और तीसरा पार्ट है उसका बॉडी, जो बीच का हिस्सा है, जो उसके ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस दोनों को दिखाता है। एक कैंडल एक फिक्स टाइम के इंटरवल को शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपना टाइम इंटरवल 5 मिनट का चूज़ किया तो जो कैंडल होगा वो 5 मिनट का होगा। अगर हम ये टाइम फ्रेम 1 डे का सेलेक्ट कर लेंगे तो जो कैंडल बनेगा वो 1 दिन का बनेगा। दोस्तों, एक कैंडल अपने टाइम इंटरवल में 4 इंपॉर्टेंट प्राइस को बताता है, और वो 4 प्राइस कौन कौन से हैं, चलो उनको समझ लेते हैं। पहला, ओपनिंग प्राइजेस। दोस्तों, ओपनिंग प्राइजेस वो प्राइजेस है जहां जो भी हमारा इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है, जैसे हमने 1 डे का सेलेक्ट किया है तो आज मॉर्निंग में जो प्राइस ओपन होगा, यानी कि जहां प्राइस खुलेगा वो उसका ओपनिंग प्राइस होता है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्राइस की बात करें तो वो होता है क्लोजिंग प्राइजेस, यानी कि दोस्तों शाम को आज जहां भी प्राइस बंद होगा वो उसका क्लोजिंग प्राइस होगा। और तीसरा प्राइस होता है हाईएस्ट प्राइस, यानी कि आज पूरे दिन में जब मार्केट ओपन हुआ और तब से जब क्लोज होता उस दौरान बीच में जो भी उसका हाई प्राइस होगा वो उसका हाईएस्ट प्राइस होगा। और चौथा होता है लोएस्ट प्राइस, यानी कि इस पूरे दिन के दौरान जो भी लो प्राइस होगा वो उसका लोएस्ट प्राइस होगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक कैंडल लेते हैं और ये आज ओपन हुआ 180 रुपीज़ पे, यानी कि 180 रुपये पे आज इसका प्राइस ओपन हुआ, और ये नीचे गया 170 रुपीज़ तक। दोस्तों, 180 पे खुला और 170 का इसने लो बनाया, उसके बाद ये ऊपर गया और 220 का इसने हाई बनाया। फिर दोस्तों थोड़ा सा रिट्रेस होके नीचे आके 200 पे शाम को ये क्लोज हो गया। तो दोस्तों, इस जो पूरे कैंडल में 4 इंपॉर्टेंट जो प्राइस हैं वो हैं 170, 180, 200 और 220। यानी कि कैंडल ओपन हुआ 180 पर और क्लोज हो गया 200 पे, और उसने हाई बनाया 220 का और लो बनाया 170 रुपये का। आई होप कि ये आपको चारों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कैंडल्स के टाइप्स की। कैंडल्स कितने टाइप की होती है? कैंडल्स 2 प्रकार की होती है। पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बियरिश कैंडल्स। दोस्तों, बुलिश कैंडल्स को हम पॉजिटिव कैंडल्स भी कह सकते हैं और बियरिश कैंडल्स को हम नेगेटिव कैंडल्स भी कह सकते हैं। तो पहले बुलिश कैंडल्स को समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि कैंडल का प्राइस बढ़कर बंद हुआ है, यानी कि बुलिश कैंडल में प्राइस जहाँ भी ओपन होगा उसके ऊपर बंद होगा, यानी कि कुछ न कुछ बढ़कर बंद होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कैंडल जो 100 रुपये पे ओपन हुआ और वो नीचे गया और 98 का उसने लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया और 112 का उसने हाईएस्ट प्राइस बनाया और 110 पे आके क्लोज हो गया। तो दोस्तों, इसके अगर हम चारों पॉइंटों को ध्यान से देखें तो ओपन, लो, हाई, क्लोज चारों प्राइस आपको ठीक ठीक दिखेंगे। तो जो इसका ओपन प्राइस है वो क्लोज प्राइस से नीचे है, यानी कि जहाँ
जहाँ कैंडल ओपन हुआ उसके ऊपर जाके बंद हुआ, इसीलिए इसको हम बुलिश कैंडल्स बोलते हैं या पॉजिटिव कैंडल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं बियरिश कैंडल्स की या नेगेटिव कैंडल्स की। दोस्तों ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि प्राइस जहाँ ओपन होगा उसके नीचे जाके क्लोज होगा, यानी कि प्राइस कुछ न कुछ घटकर बंद होगा, तभी वो बियरिश कैंडल या नेगेटिव कैंडल कहलाएगा। अगर एग्जांपल से इसको समझें तो जैसे कोई कैंडल है जो 110 पे ओपन होता है, उसने अपना हाई बनाया 112 का और नीचे लो बनाता है 98 का और क्लोज हो जाता है 100 रुपये का, तो दोस्तों ये एक बियरिश कैंडल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल्स के कलर्स की। तो मोस्टली लोग जो है वो बुलिश कैंडल्स को ग्रीन या वाइट कलर से दिखाते हैं और बियरिश कैंडल्स को रेड कलर या ब्लैक कलर से दिखाते हैं। वैसे आप अपनी पसंद से कोई भी कलर रख सकते हैं, ज़्यादातर आपको ट्रेडिंग व्यू में या और किसी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यही कलर देखने को मिलेंगे। अब एक और एग्जांपल आपको दिखा दूं दोस्तों, एक कैंडल ऐसा होता है जिसमें कोई शैडो ही नहीं होती, यानी कि आपको मैं ये कैंडल का एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जहाँ प्राइस ओपन होगा वही उसका लो होता है, यानी कि ओपन इज इक्वल टू लो और जो उसका हाई है वही उसका क्लोज है, यानी कि क्लोज इज इक्वल टू हाई। अगर ये बुलिश कैंडल है तो इसके ऊपर क्लोज होगा तो ये ग्रीन या वाइट होगा, और अगर हम बियरिश कैंडल्स की बात करते हैं ऊपर खुलेगा और नीचे यानी कि क्लोज इज इक्वल टू लो, ओपन से नीचे क्लोज होगा तो वो बियरिश कैंडल होगा। कैंडल्स को देख के पता चल सकता है कि अभी किसका कंट्रोल्स है, बुल्स का कंट्रोल्स है या बियर्स का कंट्रोल्स है, बुल ज़्यादा पावरफुल हैं या बियर्स ज़्यादा पावरफुल हैं। अब बुल्स एंड बियर का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में बुल्स यानी कि बैल और बियर्स यानी कि भालू, इन दोनों एनिमल्स का स्टॉक मार्केट से क्या लिंक है। तो मैं आपको बता दूं कि बुल्स का मतलब है तेज़ी और बियर्स का मतलब है मंदी। तो बुल्स यानी कि बैल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करते हैं, इसीलिए जब मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अपने देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, स्टॉक के प्राइस लगातार बढ़ रहे होते हैं, तो उसे बुल रन या बुल मार्केट कहते हैं। और अब बात करते हैं हम बियर यानी कि भालू की। बियर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करते हैं, इसीलिए जब मार्केट में सब कुछ ख़राब चल रहा होता है, स्टॉक के प्राइस लगातार गिर रहे होते हैं, तो उसे बियर रन या बियरिश मार्केट कहते हैं। बुल और बियर से दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि वहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है तो बुल्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो बियर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर दोस्तों मैं किसी कैंडल्स के एग्जांपल से आपको समझाऊं कि अगर कैंडल्स में अपर शैडो है, इसका मतलब कि सप्लाई आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर है, जो अभी कंट्रोल है वो बियर्स का कंट्रोल्स है। प्राइस को ऊपर से नीचे की ओर पुश किया जा रहा है, इसका मतलब सप्लाई बढ़ रहा है। और अगर शैडो नीचे है तो यानी कि डिमांड आ रहा है, सेलिंग प्रेशर ऊपर की तरफ है, यानी कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर बना रहा है, इसका मतलब अभी जो कंट्रोल है वो बुल्स के हाथ में है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे कैंडल्स से मिलकर बने चार्ट को कैंडलस्टिक्स चार्ट कहते हैं। एक कैंडलस्टिक चार्ट अलग अलग तरीके के साइज़ के कैंडल से मिलकर बना होता है और हर एक कैंडल चार्ट में कैंडल्स का इंटरवल हम अपनी पसंद से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कैंडल्स का इंटरवल चेंज करना नहीं आता है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है वो अगर आपको नहीं आता है, तो उसका भी हमने वीडियो बनाया है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हमारा चार्ट एंड टाइम फ्रेम का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर एग्जांपल से समझें तो अगर हम चार्ट के इंटरवल को 15 मिनट का सेट करते हैं तो हम चार्ट में प्राइस को 15 मिनट के इंटरवल में देख पाएंगे। इसका मतलब हर एक कैंडल हमारा 15 मिनट का होगा और हर एक इंटरवल में अलग अलग शेप के या अलग अलग साइज़ के कैंडल्स होते हैं और ये अलग अलग साइज़ के कैंडल्स मिलकर एक चार्ट पैटर्न बनाते हैं और इन्हीं चार्ट पैटर्न को देखकर या समझकर हम प्राइस के मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे की वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखकर इससे आपकी नॉलेज बढ़ी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करें। दोस्तों आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।